हेलो एवरीवन, मैं नेहा क्लास एम8 में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम आपके साथ मैथ्स पढ़ाने के लिए जुड़ रहे हैं, ठीक है। और आपको बेसिक से लेके हाई लेवल तक चलेगी और कोई भी कंपटीटिव एग्जाम हो उसमें हमारा ये नंबर सिस्टम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आपको सब में काम आएगा, ठीक है। तो आइए आज हम लोग नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास फर्स्ट है हमारा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो आप अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। तो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम का फर्स्ट क्लास है, ठीक है। नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? संख्याओं का वर्गीकरण, इंग्लिश में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो सबसे पहले हम उसमें पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। क्या पढ़ेंगे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। तो आप लोग पहले से भी पढ़ रखे होंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो काउंटिंग की संख्या को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिनती की संख्या को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। काउंटिंग की संख्या को क्या बोलते हैं? हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो काउंटिंग की संख्या क्या होती है? अगर आपको कोई भी चीज, जैसे कि आपको फिंगर काउंट करना है, तो हम अगर फिंगर काउंट करते हैं तो कैसे काउंट करते हैं? किससे स्टार्ट करते हैं? तो 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो हम किससे स्टार्ट करते हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक? तो इन्फिनिटी तक। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो काउंटिंग की संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं, यानी कि गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो हम किसी भी चीज को जब काउंट करना शुरू करते हैं तो हम किससे स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे होल नंबर। यानी कि पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो नेचुरल नंबर में, यानी कि प्राकृतिक संख्या में, हम 0 ऐड कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम होल नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर।
पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जब हम प्राकृत संख्या में जीरो ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा होल नंबर हो जाता है। तो प्राकृत संख्या आप क्या देख रहे हो, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक है, ठीक है। तो इसमें क्या ऐड करना है, नेचुरल नंबर में क्या ऐड करना है, तो जीरो ऐड करना है। जीरो ऐड कर दी, यानी कि जीरो से जब हम स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। जब हम प्राकृत संख्या में क्या करते हैं, जीरो ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है, यानी कि होल नंबर हो जाता है। समझ में आया? हमने क्या आज स्टार्ट किया है, तो नंबर सिस्टम, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यानी कि हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं, तो प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो काउंटिंग की संख्या को हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। तो जब हम किसी वस्तु को काउंट करते हैं तो हम कब से स्टार्ट करते, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो 1 से स्टार्ट करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्राकृत संख्या हो गया। सेकेंड हम लोगों ने क्या पढ़ा, होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। जब हम प्राकृत संख्या में जीरो ऐड कर देते हैं सॉरी, तो वो संख्या क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। तो हम यहाँ पे जीरो से स्टार्ट जब करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 से स्टार्ट करके इन्फिनिटी तक जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो बोर्ड पे है आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आप लोगों ने नोट कर लिया। और नेचुरल नंबर को सीसेट में एक बार पूछा गया था, नेचुरल नंबर को हम क्या बोलते हैं, हिंदू अरेबिक नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नेचुरल नंबर को नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, नेचुरल नंबर को ही हम क्या कहते हैं, हिंदू अरेबिक नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम लोग थर्ड क्या पढ़ेंगे, तो इवन नंबर। क्या होगा, इवन नंबर। इवन नंबर यानी कि सम संख्या। थर्ड नंबर हम क्या पढ़ रहे हैं, तो इवन नंबर पढ़ रहे हैं, यानी कि सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, तो सबसे पहला डिफिनीशन होता है कि किसी भी संख्या के लास्ट में, यानी कि यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए, तो उसके यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 और 8। अगर किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट पे 0 2 4 6 और 8 होता है तो वो संख्या क्या कहलाता है, इवन नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, इकाई का अंक। क्या होता है, इकाई का अंक। इसको हिंदी में बोलते हैं इकाई अंक, ठीक है।
तो इवन नंबर का एक पहला डिफिनीशन क्या होता है कि किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट पर अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वो संख्या क्या कहलाती है? इवन नंबर कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। लेकिन इसका दूसरा डिफिनीशन ये भी है कि जो संख्या 2 से विभाज्य हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। फर्स्ट डिफिनीशन तो ये हो गया, ठीक है। फर्स्ट डिफिनीशन क्या हुआ कि किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए? तो 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए, तो वो संख्या क्या कहलाती है? इवन नंबर कहलाती है, ठीक है। दूसरा इसका डिफिनीशन ये है कि कोई भी संख्या अगर 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वो संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। अब हम लोग फोर्थ नंबर क्या पढ़ेंगे? तो ऑड नंबर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑड नंबर। हिंदी में इसे कहते हैं विषम संख्या। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। अब ऑड नंबर किसे कहते हैं? तो इसमें भी इसका फर्स्ट डिफिनीशन ये है कि किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए? यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए? तो 1, 3, 5, 7 और 9। किसी भी यूनिट डिजिट पे आप देखोगे 1, 3, 7, 5, 7 और 9 तो वो संख्या क्या कहलाएगी? ऑड संख्या कहलाएगी। क्या हो जाएगी? वो विषम संख्या कहलाएगी, ठीक है। उसका दूसरा डिफिनीशन ये है जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं होती है उसे क्या बोलते हैं? हम उसे ऑड नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं। जिसे 2 से भाग देने पर शेषफल कुछ बच जाता है, यानी शेषफल 1 बच जाता है, शेषफल कुछ अमाउंट में बच जाता है, तो वो संख्या क्या कहलाता है? विषम संख्या कहलाता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये 2 से पूरा कटता है, यानी कि पूर्णतः विभाजित हो जाता है, ठीक है, और ये पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। सबसे पहला डिफिनीशन इसका ये है इवन नंबर का कि उसके यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए? तो उसके यूनिट डिजिट पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो तो वो संख्या क्या कहलाती है? इवन नंबर कहलाती है, यानी कि सम संख्या कहलाती है। उसका दूसरा डिफिनीशन ये है कि जो 2 से पूरा कट जाता है यानी पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वो संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। और फोर्थ हम लोगों ने पढ़ा ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या। तो विषम संख्या में क्या है कि उसके यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए? तो 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए और 9 होना चाहिए, तो वो संख्या क्या कहलाएगी? ऑड नंबर कहलाएगी, यानी कि विषम संख्या कहलाएगी। उसका दूसरा डिफिनीशन हम ये जानते हैं कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, 2 से डिवाइड पूरा नहीं होता है, तो वो संख्या क्या कहलाती है? हमें ऑड नंबर कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑड नंबर कहलाती है। इसे आप नोट करो, फिर हम इस दोनों पे कुछ सवाल आपसे सॉल्व करवाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
आप लोगों ने नोट कर लिया। अब इस पे हम दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब हमें बताना है फाइंड द ऑड एंड इवन नंबर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन 4 3 4 2 1। दूसरा नंबर 4 5 6 0 0 3 4 2 2 1 3। फोर्थ नंबर 5 0 0 5 1। फिफ्थ नंबर 1 0 0 0 0 1। सिक्स नंबर 8 8 1 3 2। सेवन नंबर 5 6 3 0 9। 8 नंबर 1 0 0 1 0। 9 नंबर 5 2 3 0 6। 10 नंबर 7 7 9 9 8 8। अब आप लोग इसे सॉल्व करके कमेंट में बताना कि ये कौन ऑड नंबर है और कौन इवन नंबर है। ठीक है, तो हम एक एक को सॉल्व करके आपको समझाएंगे। पहले आप लोग इसे नोट करो और बनाओ, फिर मैं आपको समझाऊंगी। तो आइए हम लोग सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हमें क्या बताना है, ऑड नंबर या इवन नंबर। तो सबसे जो फर्स्ट है वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है, इसकी जांच करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इतनी बड़ी संख्याएं दी हुई है। ठीक है, तो हम थोड़ी पता कर सकते हैं कि ये ऑड नंबर है कि इवन नंबर, इसीलिए हमें पढ़ना पड़ता है ऑड नंबर या इवन नंबर। 1 से 10 तक तो बता सकते हैं, ठीक है, कि कौन ऑड है और कौन इवन है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी जब संख्याएं दी रहती है तो हमें समझ में नहीं आता है कि कौन संख्या ऑड नंबर है और कौन संख्या इवन नंबर है। इसीलिए ऑड नंबर का जो हम अभी डिफिनीशन बताए हैं वो इसमें लागू होगा। अब हम सबसे पहले आपको इवन नंबर का डिफिनीशन क्या बताए थे, तो सबसे पहले इवन नंबर का डिफिनीशन लगाएंगे। किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए, तो इवन नंबर का डिफिनीशन है कि उसके यूनिट डिजिट पे 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए, वही संख्या इवन नंबर हो सकती है, बाकी सब संख्या ऑड नंबर है। ठीक है, तो आप इसके यूनिट डिजिट पे क्या है, तो आप देख लो 1 है। तो क्या इवन नंबर जो डिफिनीशन बोल रहा है वो ये फुलफिल कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पे क्या है 1 है। अब आते हैं, यानी कि ये इवन नंबर तो नहीं है। अब हम ऑड नंबर का डिफिनीशन बता रहे हैं। ऑड नंबर का डिफिनीशन क्या है कि उसके यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए और 9 होना चाहिए। तो क्या ऑड नंबर का जो डिफिनीशन है वो इसको फुलफिल कर रहा है, तो हाँ इसे फुलफिल कर रहा है, क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पे क्या है, तो 1 है। क्या है यूनिट डिजिट पे, तो 1 है, यानी कि ये जो संख्या है वो क्या, कौन सी संख्या है, तो ऑड नंबर है। क्या है, ऑड नंबर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये संख्या दिया हुआ है, अब इसमें इसके यूनिट डिजिट पे क्या है, तो इसके यूनिट डिजिट पे 0 है। तो आप बताओ कि ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है, तो ये
सबसे पहले इवन नंबर से चेक करेंगे, फिर ऑड नंबर से चेक करेंगे। तो इवन नंबर के यूनिट डिजिट पे क्या क्या होता है, तो 0, 2, 4, 6 और 8। ठीक है, तो 0 तो है इसके यूनिट डिजिट पे, यानी कि हमारा जो इवन नंबर है उसका जो डिफिनीशन है इस संख्या को फुलफिल कर रहा है, यानी कि ये संख्या जो है वो इवन नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इवन नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे में ये संख्या दिया हुआ है। ठीक है, सीधे हमको क्या देखना है, सिर्फ यूनिट डिजिट को देखना है, बाकी संख्या को नहीं देखना है, सिर्फ यूनिट डिजिट को देखना है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हुआ, 3 है, इसका यूनिट डिजिट 3 है। ठीक है, तो ये किसके डिफिनीशन को फुलफिल कर रहा है, इवन नंबर को या ऑड नंबर को। तो देखो इवन नंबर में तो ये नहीं आता है, क्योंकि इवन नंबर में होता है 0, 2, 4, 6 और 8। लेकिन ऑड नंबर में आप देखो कि उसमें 1, 3, 5, 7 और 9, यानी कि 3 आ रहा है, यानी ये जो संख्या है वो कौन सी संख्या होगी, तो ये ऑड नंबर है। क्या है, ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है। ठीक है, ये संख्याएं दी हुई है। ठीक है, इसमें हमें क्या चेक करना है, ये संख्या ऑड नंबर है या इवन नंबर है। तो सबसे पहले इस संख्या को इधर का वाले को कुछ नहीं करना है, हमें क्या देखना है, हमें यूनिट डिजिट को देखना है। किसको देखना है, हमें बस यूनिट डिजिट को देखना है। तो इसके यूनिट डिजिट पे क्या है, तो 1 है। तो इसके यूनिट, ये किसके डिफिनीशन को फुलफिल कर रहा है, ऑड नंबर वाले को या इवन नंबर वाले को। तो इवन नंबर में तो ये 1 नहीं आता है, ऑड नंबर का को फुलफिल कर रहा है, यानी कि ऑड नंबर का डिफिनीशन ही होता है कि जिसके यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो यानी ये संख्या क्या है, हमारा ऑड नंबर है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। इसी तरह आप देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है, 2 है, तो ये किसका डिफिनीशन को फुलफिल कर रहा है, इवन नंबर को, क्योंकि इवन नंबर के लास्ट में क्या होता है, 0, 2, यानी कि यहाँ पे 2 है, यानी कि ये क्या है, इवन नंबर है। इसके यूनिट डिजिट पे क्या है, 9 है, तो ये तो ऑड, ये इवन नंबर को तो फुलफिल नहीं कर रहा है, ये ऑड नंबर है, क्योंकि उसके लास्ट में क्या होता है, 1, 3, 5, 7 और 9। तो ये संख्या क्या हो जाएगा, हमारा ऑड नंबर। इसके यूनिट डिजिट पे क्या है, 0 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। इसके यूनिट डिजिट पे 6 है, यानी कि ये भी इवन नंबर हो जाएगा। इसके यूनिट डिजिट पे 8 है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर ही हो जाएगा। तो आप लोगों को ऑड नंबर और इवन नंबर में अब क्लियरिटी हो गया होगा कि हम कितनी भी बड़ी संख्या दिया हुआ होता है तो हम समझ सकते हैं कि कौन संख्या ऑड नंबर है और कौन संख्या इवन नंबर है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इससे। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया, तो हम इसे आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग 5th नंबर क्या पढ़ेंगे, प्राइम नंबर। फिफ्थ नंबर हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। अब हमें जानना है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं, जिस संख्या के सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या बोलते हैं। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ओनली 2 फैक्टर होते हैं, जिस भी संख्या के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे। जिस संख्या के सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जिस संख्या के सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जिस संख्या के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अब हम ये सोचेंगे कि अब प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है। तो आप देखो, प्राइम नंबर 2 होता है, ठीक है, 5 होगा, 7 होगा, 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा। ठीक है, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा ये। ठीक है, तो 2 फैक्टर होने का मतलब आप समझो। ठीक है, कि 2 जो है इसके कितने फैक्टर है, तो आप देखो कि वो संख्या, प्राइम नंबर वो संख्या होता है कि वो या तो 1 से डिविजिबल होता है या तो स्वयं अपने आप से, जो संख्या यहाँ दी रहेगी उसी से वो कटेगा, बाकी किसी भी संख्या से वो डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है और हमें बताना है इसके 2 फैक्टर। तो देखो, सबसे पहले किससे स्टार्ट करते हैं, किसी भी संख्या को तो 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 से 2 कट रहा है, तो हाँ 2 से तो सब, 1 से तो सब डिविजिबल होता है, जितनी भी संख्याएं होती है वो 1 से डिविजिबल होती है। अब आगे बढ़ेंगे 2 से, तो 2 से डिविजिबल तो होगा, यानी कि 2, और हमको उतना ही तक बढ़ना है जितना कि जो संख्या का हमारा पूछ रहा है। हम यहाँ पे 2 पूछ रहा है तो 2 तक ही जाएंगे, इससे आगे हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसके कौन कौन से फैक्टर हुए, एक 1 हो गया और एक स्वयं जो संख्या दिया होता है वो संख्या हो गया। तो इसी को कहते हैं 2 फैक्टर। 2 फैक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 5 दिया हुआ है, अब 5 का निकाल के देखो आप, तो 5 का निकालोगे तो सबसे पहले 1 तो सबसे डिविजिबल होता है। 2 5 से डिविजिबल है नहीं, 3 से देखो, 3 5 से डिविजिबल है नहीं, 4 नहीं, 5। अब 5 से आगे भी नहीं बढ़ना है क्योंकि यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है वो 5 है। तो इसके कितने फैक्टर हुए, तो 2 फैक्टर हुए। कितने फैक्टर हुए, 2 फैक्टर हुए। और डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है कि या तो वो 1 से कटेगा या स्वयं अपने आप से कटेगा। ठीक है, यही 2 फैक्टर होगा, इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होगा इस संख्या का। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे 7 लिए है, तो 7 का भी फैक्टर आप देखो जांच कर। 1 से हाँ तो डिविजिबल है, 2 से है नहीं है, 3 के टेबल में आता है क्या, नहीं है, 4 के टेबल में आता है नहीं,
5 के टेबल में आता है नहीं, 6 के टेबल में आता है नहीं, 7 से कटेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 7। तो यहाँ पे जो संख्या है वो तो 1 से कट रहा है या 7 से कट रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा डिफिनीशन है वो फुलफिल हो रहा है। तो हाँ 1 से कट रहा है और 7 से कट रहा है, ठीक है। इसी तरह आप देखो 13 को, ठीक है। 13 का अगर हम निकालेंगे तो ये कैसे प्राइम नंबर है हम ये आपको समझा रहे हैं। तो 13 जो है 1 से डिविजिबल है तो यस है। 2 से 13 कट सकता है तो नहीं कट सकता क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पे 3 है। 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं, सिर्फ 13 से कटेगा, ठीक है। तो हमारा जो डिफिनीशन कहता है कि या तो वो 1 से कटेगा और या स्वयं जो संख्या दिया होता है उसी से कटेगा। यही दो फैक्टर होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो आप लोगों को प्राइम नंबर का क्लियरिटी हो गया कि कौन दो फैक्टर हो सकते हैं। तो या तो 1 से कटेगा और या तो वो संख्या जो संख्या पूछ रहा है वो स्वयं अपने आप से कटेगा, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको आप नोट कर लो, फिर हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या, फिर अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का कुछ सवाल देंगे जो आप लोग सॉल्व करना, फिर मैं बताऊंगी। अगर आपको कोई भी क्वायरी होता है, कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में जरूर लिखना, उसका जवाब आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या ये विजिबल हो रहा है, आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है कमेंट में बताना। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ साइड में लिख दे रही हूँ, ठीक है। साइड में क्या क्या लिखे हैं, प्राइम नंबर जो संख्या वो क्या है, 2 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 और 17 है, ठीक है। तो हमें बताना है कि कैसे ये 2 फैक्टर होता है। तो सबसे पहले हमारे पास 2 है, तो 2 को देखेंगे इसके कितने फैक्टर होंगे। तो सबसे पहले ये 1 से कटेगा और जो यहाँ पे संख्या दिया हुआ है यानी कि 2, यानी 1 से कटे और स्वयं अपने आप से कटे तो वो संख्या क्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है। दूसरा क्या है हमारे पास, 5 है, तो हम देखेंगे यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। सबसे पहले किससे कटना चाहिए, तो 1 से। 1 से तो कोई भी संख्या कट सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब आगे देखेंगे क्या ये 2 से डिविजिबल है, नहीं है। 3 से डिविजिबल है, नहीं है। 4 से डिविजिबल है, नहीं है। और 5 यहाँ पे दिया हुआ, तो 5 तो खुद से कट जाएगा, तो 5। यानी कि जो प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो 1 से कटे और अपने आप से कटे। किससे कटे, अपने आप से कटे, वो संख्या क्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है, ठीक है। प्राइम यानी अभाज्य संख्या कहलाती है। यहाँ पे देखो 13 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 13 को बता के दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 13 हुआ, तो 13 किससे कटेगा, या तो 1 से कटेगा या तो 13 से कटेगा। बीच में किसी भी संख्या से वो नहीं कट रहा है। तो हमारा जो डिफिनीशन है वो फुलफिल हो गया, या तो 1 से कट रहा है या स्वयं अपने आप से कट रहा है। तो ये भी हमारा डिफिनीशन फुलफिल कर रहा है, यानी कि ये भी संख्या हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। ये विजिबल हो रहा होगा आपको, ये नीचे वाला पोर्शन था वो आप लोग को नहीं दिख रहा था, ठीक है। आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग नोट ये भी कर सकते हैं, एक चीज और नोट कर सकते हैं इसमें कि 2 जो है
टू को छोड़कर जितनी भी ऑड नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। क्या होते हैं, टू को छोड़ के जितनी भी ऑड नंबर की संख्या होती है वो संख्या हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। ठीक है, ओनली ये टू जो है वो सम संख्या भी है और प्राइम नंबर भी है, यानी कि अभाज्य संख्या है। तो आप इसे नोट कर लीजिए कि टू ओनली संख्या है, जो सम भी है और अभाज्य संख्या भी, अभाज्य संख्या है। टू को छोड़कर सारे विषम संख्या जो क्या होते हैं वो प्राइम नंबर में आते हैं। लगभग हमें लगता है कि सारी जो संख्याएं होती है विषम संख्या वाली जो होती है, बस टू जो है इवन नंबर में आता है, बाकी सब आपको लगभग में दिखेगा, सारी संख्या दिखेगी आपको ऑड नंबर में दिखेगी। तो जो टू है वो ओनली एक ही संख्या है जो सम भी संख्या है और प्राइम नंबर भी, यानी कि अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसे जरूर नोट कर लीजिएगा आप लोग। आप लोगों ने नोट कर लिया, फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग कंपोजिट नंबर पढ़ेंगे, यानी कि भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर सिक्स नंबर हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या। ठीक है, तो हम लोगों ने अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जिसके ओनली टू फैक्टर होते हैं, वो सिर्फ वन से डिविजिबल होता है या संख्या अपने आप से डिविजिबल होता है। ठीक है, अब हम लोग सिक्स नंबर क्या पढ़ेंगे, कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है, तो जिस संख्या के दो से अधिक फैक्टर होते हैं, क्या होते हैं, जिस संख्या के दो से अधिक फैक्टर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, तो जिस संख्या के दो से अधिक फैक्टर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या में सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक भी फैक्टर नहीं चलेगा। अगर प्राइम नंबर अगर हमें जानना है तो अगर प्राइम नंबर अगर वन जो है, वन का कितने फैक्टर हुए, वन का सिर्फ वन ही फैक्टर है अकेला। ठीक है, तो ये ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। इस बात को ध्यान रखना है कि अब जो प्राइम नंबर है उसके ओनली टू फैक्टर, यानी कि दो से कम भी नहीं होना चाहिए, उसके दो फैक्टर होने चाहिए, यानी कि स्वयं अपने जो वन होना चाहिए या स्वयं वो जो संख्या दिया होता है वो संख्या होना चाहिए, दो से कम भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। वन जो है वो
प्राइम नंबर नहीं है और न ही भाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य संख्या का डिफिनीशन क्या होता है कि जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो, ठीक है, यहाँ पे जैसे 4 है, 6 है, 9 है, 8 है, 10 है, 12 है, डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो आप देखो ये जो संख्या दिया हुआ है इसमें सबके फैक्टर 2 से अधिक है। सबके फैक्टर कितने हैं, 2 से अधिक है। आइए आप देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है। अब हम 4 का फैक्टर निकालते, देखो 4 का जब हम फैक्टर निकालेंगे तो ये 1 से डिविजिबल है, यस 1 से डिविजिबल है। क्या 4 2 से डिविजिबल है, तो हाँ 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 2 से भी ये डिविजिबल है। क्या 3 से डिविजिबल है 4? नहीं, 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 4 से डिविजिबल है, यस 4 4 से डिविजिबल है। तो आप देखो 4 के कितने फैक्टर हैं, तो 4 के टोटल 3 फैक्टर है। कितने फैक्टर है, तो 3 फैक्टर है। ठीक है, तो आप इस डिफिनीशन को पढ़ना कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हो, जिस संख्या के 2 से अधिक फैक्टर, यानी 2 से अधिक फैक्टर। तो 4 का फैक्टर कितना है, 3, यानी 2 से अधिक है 3। ठीक है, तो ये संख्या क्या हमारा कहलाएगा, ये संख्या हमारा कहलाएगा कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या। ठीक है, सही हो गया। अब यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, 6 लिखे हैं, तो 6 को भी निकाल के दिखाते हैं। देखिए 6 है, अब देखिए ये 1 से डिविजिबल है, 6 2 से डिविजिबल है, यस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे ये 2 से भी डिविजिबल है। 6 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो यस 3 से भी डिविजिबल है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3। 6 जो है वो 4 से डिविजिबल है, तो नहीं 4 से डिविजिबल नहीं है। क्या 5 से डिविजिबल है, नहीं 6 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। तो टोटल फैक्टर आपको कितने दिख रहे हैं, तो टोटल फैक्टर जो है हमारे पास दिख रहे हैं कितने, तो 4 फैक्टर दिख रहे हैं। ठीक है, कितने फैक्टर हैं, तो 4 फैक्टर है। तो यानी कि ये जो 6 है वो हमारा क्या, कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, यानी कि भाज्य संख्या है। ठीक है, अब तीसरा हम लोगों ने क्या लिखा, 9। अब 9 का हम निकाल के दिखाते हैं आपको। देखो 9 है यहाँ पे, ठीक है, अब इसका फैक्टर निकालेंगे, तो देखो 1 आया। ठीक है, 1 से डिविजिबल तो होता है क्योंकि सब संख्या 1 से कटता है। 2 से डिविजिबल है 9, नहीं है। 3 से है, तो है 3 1 जा 3, 3 3 जा 6, 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 से भी कट रहा है। ठीक है, 4 से कट रहा है, नहीं। 5 से कट रहा है, नहीं। 6 से कट रहा है, नहीं। 7 से कट रहा है, नहीं। 8 से कट रहा है, नहीं। 9 खुद 9 से कट रहा है, यानी कि 9। यानी कि 9 का कितने फैक्टर है, तो 9 के हमारे पास 3 फैक्टर हैं। कितने फैक्टर हैं, तो 3 फैक्टर है। तो ये भी संख्या क्या कहलाएगा, हमारा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। अब देखो हमने क्या लिखा, अब हम 12 को भी ले सकते हैं, तो 12 को लेकर हम दिखाते हैं आपको। देखो 12 हमारा कैसे कंपोजिट नंबर है, हम आपको दिखाते हैं। ये 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, तो हाँ है क्योंकि इसके यूनिट डिजिट पे क्या है, 2 है, तो 2 से डिविजिबल है, यानी 2। 3 से है डिविजिबल, तो यस 3 से भी है। 3 से भी है, 4 से भी है। 5 से है, नहीं। 6 से है, यस 6 से भी है। 7 से है, नहीं। 8 से है, नहीं। 9 से है, नहीं। 10 11 12 अपने आप से। तो इसके कितने फैक्टर हैं, तो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 6 फैक्टर है। ठीक है, तो ये भी 2 से अधिक फैक्टर है, यानी कि ये जो संख्या है वो कंपोजिट नंबर है, यानी कि भाज्य संख्या है। तो आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। समझ में आया ना, तो इसे नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पे 2-4 सवाल देंगे, उसे सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग इसे।
नोट कर लिया आप लोगों ने। अब इसमें एग्जाम में ऐसे पूछते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएंगे। ये थ्योरी तो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। प्रश्न कैसे आते हैं, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। पहला क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब आप लोग दो कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अभाज्य संख्या को जानने के लिए आपको डिफिनीशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभाज्य संख्या का डिफिनीशन क्या होता है कि ओनली 2 फैक्टर होने चाहिए, 2 से कम भी नहीं होना चाहिए और 2 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। तीसरा इसका डिफिनीशन ये है कि वो संख्या सिर्फ 1 से कटे या अपने आप से, यानी कि जो संख्या दिया हुआ होता है उस संख्या से कटे। ठीक है, तो अभाज्य संख्या का हमें डिफिनीशन पता है कि ओनली 2 फैक्टर होते हैं। और सबसे छोटी संख्या बताना है, क्या बताना है, सबसे छोटी संख्या। हमें क्या बताना है, अभाज्य संख्या की सबसे छोटी संख्या। तो काउंटिंग की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो 1 से स्टार्ट होती है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा संख्या आपको क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है ना। सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है। तो 1 क्या भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या। अब ये भी क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 में लिख देते हैं कि 1 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आएगा कि 1 जो है वो भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अब अभाज्य संख्या आपको पता है कि ओनली 2 फैक्टर होने चाहिए, 2 से कम भी नहीं होना चाहिए। मैं बार बार बता रही हूँ कि 2 से कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा भाज्य संख्या का डिफिनीशन क्या है कि 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए। तो क्या आप 1 का फैक्टर निकालो, आपके 1 के फैक्टर कितने निकलेंगे, तो 1 के सिर्फ 1 ही फैक्टर निकलेंगे। ठीक है, 1 के सिर्फ क्या है, 1 ही फैक्टर निकलेंगे। तो यानी कि 1 जो है ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा कि आंसर जब हम लिखेंगे तो इसका होगा कि 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना तो अभाज्य संख्या है। ठीक है, 1 जो है वो ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। 1 जो है ना तो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो अब हमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 1 तो नहीं है अभाज्य संख्या, तो अब आगे बढ़ेंगे। क्या 2 अभाज्य संख्या है, तो हम इसको फैक्टर निकालेंगे। 2 का फैक्टर निकालेंगे क्या, तो 1 होगा और 2 होगा। तो यानी कि 2 फैक्टर है, यानी जो ये संख्या है, यानी 2 जो संख्या दिया हुआ है वो अभाज्य संख्या के डिफिनीशन को फुलफिल कर रहा है और सबसे छोटी संख्या भी है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे वैसे वैसे वो बड़ी संख्या होती जाएगी। तो हमें सबसे छोटी संख्या बताना है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि आंसर इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, वो
सबसे छोटा प्राइम नंबर है। ओके, क्लियर हो गया। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आएंगे, ठीक है, इसीलिए थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बताना है। तो कंपोजिट नंबर का डिफिनीशन क्या बताए थे कि जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पे तो 2 ही फैक्टर है, यानी कि 2 जो है वो कंपोजिट नंबर नहीं है, यानी कि भाज्य संख्या नहीं है। 3 का फैक्टर निकालेंगे, अब देखो 1 होगा और 3 होगा, ठीक है, तो ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर नहीं है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, 4 का हम निकालेंगे फैक्टर। तो 4 को देखो 1 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से नहीं है, 4 से है डिविजिबल, यानी कि कितने फैक्टर हो गए, तो 3 फैक्टर हो गए। यानी कि भाज्य संख्या का जो डिफिनीशन है 2 से अधिक फैक्टर, ये फुलफिल कर रहा है, 4 फुलफिल कर रहा है। और सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, इसीलिए हम 4 से आगे नहीं बढ़ेंगे कि अगर आगे बढ़ते हैं तो वो बड़ी संख्या कहलाएगी, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हमारा आंसर 4 है, ठीक है। तो सबसे आप लोग ऐसे याद भी कर सकते हैं, रट भी सकते हैं, या आप मेरे थ्योरी के हिसाब से आप इसे याद भी रख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, तो 4 होगी। और 1 जो है ना तो भाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य संख्या है, ना ही वो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। इसे एकदम प्रॉपर इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लो, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए आप लोग। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो हम आप इसको इरेज करके 2 क्वेश्चन और सॉल्व करवाते हैं। फिर आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर आगे अगली क्लास में मिलेंगे हम आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन, 30 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। ये हमें निकालना है। दूसरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे ही पूछते हैं। 30 तक की कितनी अभाज्य संख्या है, यानी कि 30 तक कितने प्राइम नंबर है, और कितने इसमें पूछ रहा है 30 तक कितनी अभाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर है। तो सब आपको इसे सॉल्व करना है, तो आप लोग सॉल्व करो, फिर मैं सॉल्व करूंगी। तो देखिए, अगर 30 तक हमें निकालना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अभाज्य संख्या निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा और 19 हो जाएगा। आगे क्या होगा, 23 होगा और 29 होगा। टोटल आप काउंट करो कितने हुए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो कितनी संख्याएं हुई, तो 10 हमारा आंसर हुआ। 30 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 10 अभाज्य संख्याएं, ठीक है, यानी कि प्राइम नंबर।
10 हमारा क्या है, प्राइम नंबर। 30 तक में कितने प्राइम नंबर है, तो 10 प्राइम नंबर। अब दूसरा क्वेश्चन आप देखो कि 30 तक में कितनी भाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 30 दिया हुआ है और जब अभाज्य संख्या निकल गया तो बाकी तो सब अब भाज्य संख्या ही बचा। बट बच्चे क्या गलत करते हैं, वो क्या करते हैं 30 माइनस 10 कर देते हैं और 20 आंसर कर देते हैं, जो कि गलत है। अभी हम आप लोगों ने को एक पॉइंट नोट कराया है कि जो 1 होता है ना ही वो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। ठीक है, 1 जो है वो ना ही कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 30 माइनस 10 और माइनस 1 यानी कि जो 19 है वो हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, 19 जो है वही हमारा क्या है, सही जवाब है। ठीक है, तो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया। सबसे पहला क्वेश्चन कि 30 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29 यानी कि टोटल 10 प्राइम नंबर हुए। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन उसी पे आधारित है कि 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है यानी कि कंपोजिट नंबर। तो बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि 10 तो है। ठीक है, 10 प्राइम नंबर है, तो जो भी संख्या दिया हुआ उसमें से प्राइम नंबर अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी भाज्य संख्या में आ जाएगा। लेकिन गलत होता है, क्योंकि हमने आपको क्या बताया कि 1 जो है ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो सही तरीका क्या है कि 30 माइनस 10 माइनस 1 यानी कि 19 जो है हमारा, ये हमारा क्या है, तो सही आंसर है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज आप लोगों ने देखा हम आज क्या पढ़ाए, तो नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़े। तो सबसे पहले हम लोगों ने नेचुरल नंबर पढ़ा, फिर उसके बाद हमने लोगों ने होल नंबर पढ़ा, फिर इवन नंबर पढ़ा, फिर ऑड नंबर पढ़ा, फिर प्राइम नंबर पढ़ा और कंपोजिट नंबर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। हमारी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही हो तो आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।